ओके, भजन 45 से आज पढ़ेंगे, 45 से 48 तक। मैंने जब हम कल पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि 42 से 48 तक ये सारे के सारे जो भजन हैं ये मसीहाई भजन कहलाते हैं। और मसीहाई भजन के अलावा इनको हम ये प्रोफेटिक साम्स हैं, भविष्यवाणी की बातें करती हैं और यीशु मसीह के म, राज्य के बारे में बात करती हैं, प्रकाशित वाक्य से संबंधित। तो कल जो हमने 3 भजन पढ़े थे वो महाक्लेश के समय के, या ट्रिबुलेशन का समय हम जिसे कहते हैं, उस समय के पीरियड के वो भजन थे। आज जब हम 45वां भजन पढ़ेंगे, 45वां भजन एक बीच का भजन है जो किसी और चीज के बारे में बात करता है। और फिर जो उसके बाद के हम 46 से 48 तक भजन पढ़ेंगे वो अलग टॉपिक के बारे में होंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे बताता रहूंगा। तो 45 पे हम हैं और 45वां भजन अ, प्रकाशित वाक्य की किताब 19वें अध्याय और उसके 5 से 9 पद को पढ़िए कोई। प्रकाशित वाक्य 19 उसका 5 से 9। जब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब बस बस स्वर्गदूत ने मुझसे बस 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 9 तक। सो मेमने के ब्याह का एक जिक्र है जहां पर मेमने का या फिर दूल्हे का जिक्र हो रहा है और मेमने का ब्याह का जिक्र हो रहा है। मेमना कौन है हम जानते हैं, यीशु मसीह की बात हो रही है। दूल्हा कौन है वो भी हम जानते हैं, यीशु मसीह की बात हो रही है। और राजा कौन है ये भी हम जानते हैं, यीशु मसीह की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसी मेमने के ब्याह का जिक्र है। ये जो पूरा भजन है, भजन 45, ये मेमने के ब्याह की डिटेल्स है, उस बारे में है। दुल्हन को तैयार किया जाना, दुल्हन को सुंदर बनाया जाना और दूल्हे के बारे में जिक्र है। यहाँ पर हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में नहीं देखते हैं, इस भजन में हम उसको राजा और दूल्हे के रूप में हम उसको देखेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे। और जो मैंने अभी पढ़वाया इसके कॉन्टेक्स्ट में जब भी आप दोबारा पढ़ें तो भजन 45 को प्रकाशित वाक्य 19, इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये भजन क्या कह रहा है या मैं आपको इस समय क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको नहीं लगेगा कि ये किस बारे में बात हो रही है। पर जब हम इसको सही कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये क्या बात कर रहा है। ओके, भजन 45। मेरा हृदय एक इससे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रधान बजाने वाले के लिए शोशन्निम राग में कोरहा वंशियों का मशकील। मशकील मैंने बताया था ये सिखाने के लिए, जब या टीचिंग या इंस्ट्रक्शंस के लिए कोई चीज होती है तो उसको मशकील कहते हैं। ये फिर से कोरहा वंशियों के लिए है, उन्हीं की संतानों के लिए है कोरहा की। और शोशन्निम राग में जो लिखा हुआ है, शोशन्निम का मतलब होता है लिलीज, जो लिली के फूल होते हैं। सो इन अ ब्यूटीफुल सेंस ये उनकी बात हो रही है। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है, जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। यहाँ जो लेखक है वो इस बात को बताने के लिए उतावली, इसके अंदर इतना उमड़ रहा है वो कि मैं इस बात को जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाऊं, जल्दी से जल्दी बताऊं। ठीक वैसे ही जैसे जब शादी का माहौल होता है, शादी जब लग जाती है तो उस शादी की खबर देना जो होता है वो एकदम से सबके अंदर एक्साइटमेंट होता है, सब एक्साइटमेंट से भरे होते हैं, जल्दी जल्दी खाली शादी के न्योता दें, शादी के बारे में सबको बताएं, इन्फॉर्मेशन दें। सो ये वही उतावली या उसी जो उमंग उमड़ रही है वो उस बारे में बात हो रही है। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। निपुण लेखक जो शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया है, यीशु मसीह से पहले करीब 300 साल पहले पुराना नियम जो अवेलेबल था, जितनी भी हम ये पुस्तक पुराने नियम की देख रहे हैं, ये सब हिब्रू में लिखी हुई थी और हिब्रू में से इनको ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट किया गया था, क्योंकि एलेक्जेंडर का टाइम था और एलेक्जेंडर ने जब रूल किया, ग्रीक साम्राज्य उसका चलता था। और उस समय में ग्रीक जो थी वो दुनिया की, नॉन दुनिया की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जितनी भी
बाइबल की बातें थी उन या बुक्स थी, उन सबको ग्रीक में कन्वर्ट करने के लिए ऑर्डर्स थे और उनको ग्रीक में कन्वर्ट किया गया। तो उस 70 लोगों ने मिलके उसको कन्वर्ट किया था। उस अ, जो ग्रीक में कन्वर्टेड जो बाइबल फिर तैयार हुई या ओल्ड टेस्टमेंट तैयार हुआ, उस लैंग्वेज में जब यहाँ पर हम उस शब्द को देखते हैं, तो यहाँ पर निपुण लेखक की जगह जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है एन एक्सपर्ट इन शॉर्ट हैंड। आप जो पुराने लोग हैं या हम जो प्रीवियस जनरेशन के हैं, आप शायद जानते होंगे शॉर्ट हैंड एक ट्रेनिंग होती थी, एक वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत सारे लोग करते थे पहले। हमारे बचपन में बहुत सारे लोग टाइपिंग जब टाइपराइटर पे करा करते थे, टाइपराइटर के साथ टाइपिंग के साथ साथ एक शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग कराई जाती थी। क्लरिकल जॉब के लिए शॉर्ट हैंड कंपलसरी होता था और कोई भी अगर आप क्लरिकल जॉब के लिए या बाबू या इस तरह की किसी जॉब के लिए अप्लाई करते थे तो शॉर्ट हैंड कंपलसरी होता था, क्योंकि जब आप नोट्स लेते हैं किसी भी सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए, पीए की पोस्ट के लिए या किसी भी इस तरह की पोस्ट के लिए, क्लरिकल पोस्ट के लिए, शॉर्ट हैंड में आप जल्दी 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 उनको लिखते थे। अगर जो नहीं जानता है शॉर्ट हैंड, वो अगर उसे देखता था तो उसको लगता था पता नहीं क्या चीज वो उड़ा रखी है उसने। लेकिन वो कंपलसरी एक चीज होती थी, एक लैंग्वेज होती थी जिससे आप कम समय में, कम शब्दों में, कम जगह में ज्यादा मैटर को जल्दी से जल्दी नोट कर सके। सो ये बहुत पुराने समय की चीज है, पुराने समय से चलती आ रही है। ग्रीक साम्राज्य से ये कहानी शॉर्ट हैंड जैसी चीज स्टार्ट हुई थी और बल्कि उससे भी पहले से। सो जितने भी राइटर्स होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, वो जब राजा लोग कुछ बोलते थे या राजा लोग जब अपने नियम कानून बताते थे, व्यवस्था बताते थे अपने नियम के चलने के लिए, या जो हिस्ट्री उस समय लिखी जाती थी, इतिहास लिखे जाते थे, कोई बोल रहा है और उसको लिखा जाना है, तो उन सारे स्क्राइब्स के लिए, उन सारे लेखकों के लिए शॉर्ट हैंड जरूरी होता था, ताकि वो जल्दी से जल्दी सबको नोट कर सकें और बाद में फिर उसको आराम से टेकिंग द टाइम वो उसको एक्सपैंड करके पूरी किताब या पूरे उसको कानून के तरीके से बदल सके। क्योंकि राजा उतनी देर नहीं रुकेगा कि डिक्टेशन की तरह वो एक एक करके आप सारी बातें बोलो। वो बस एक जल्दी से एक अपनी बात बोलेगा और बोल के खत्म कर देगा। उतनी देर में अगर वर्ड टू वर्ड नोट नहीं किया गया तो जो लिख रहा है उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो ये कंपलसरी एक चीज हुआ करती थी और ये सदियों चलती रही, अब तक हमारी जनरेशन तक भी ये चीज थी। तो यीशु मसीह के समय में भी ये चीज थी, इसीलिए जो मती को जब यीशु मसीह ने बुलाया, अ, मती एक सरकारी आदमी था, कर लेने वाला आदमी था और यूं कह लीजिए एक क्लरिकल जॉब पे था। सो मती को शॉर्ट हैंड में लिखना आना कंपलसरी था। इसीलिए जब हम मती की इंजील को पढ़ते हैं तो मती की इंजील सबसे बड़ी, बहुत इलाबोरेटेड है। उसमें बहुत डिटेल्स मिलती हैं जो हमें बाकी जगहों पर नहीं मिलती। कई छोटे छोटे पैराबल्स को उसने बहुत डिटेल में लिखा है जो हमें बाकी जगह नहीं मिलता, क्योंकि मती ने अपनी इस कला का इस्तेमाल वहां पर दिखाया है या हमें वो देखने को मिलता है। यही सेम कहानियां जब हम पौलुस की पत्रियां पढ़ते हैं तब भी हमें वहां जिन लोगों ने उनको लिखा है, पौलुस ने अपने हाथ से नहीं लिखी है पत्रियां। जब आप पौलुस की पत्रियां पढ़ेंगे तो वहां पर किस किस ने कौन कौन सी पत्री लिखी है उसका नाम उन्हीं पत्रियों के अंदर आया है। पौलुस बोलता जा रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको नोट डाउन करता जा रहा है, लिखता जा रहा है। सो वहां पर भी हमको कैसे इतनी ज्यादा डिटेल्स मिल जाती हैं, इतनी छोटी छोटी बातों में इतनी गहरी बातें हमें कैसे मिलती हैं, वो सब कुछ पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि जब जो लिखने वाले थे उन्होंने उसको टेक्नोलॉजी के द्वारा लिखा, जिसे हम उस समय शॉर्ट हैंड कहते थे। तो यहाँ पर जब निपुण लेखक की बात हो रही है जो इस पूरी चीज को लिख रहा है, हम यूहन्ना में भी जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो इस चीज को उसने पूरी डिटेल में इलेबोरेट करके लिखा है। तो ये एक शॉर्ट हैंड राइटर के बारे में चर्चा हो रही है कि उसको जल्दी जल्दी से पूरी डिटेल में उसको लिख सके। ओके, दूसरा पद। तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। हे वीर, तू अपनी तलवार को जो तेरा वैभव है और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। दूसरा और तीसरा पद, जब हम वीर, तलवार, अपने वैभव और प्रताप की बात कर रहे हैं तो ये एक उद्धारकर्ता की बात नहीं हो रही, ये एक राजा की बात हो रही है, एक राजसी व्यक्ति की बात हो रही है। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। भयानक से मतलब है औ से भरे हुए, जो उसका तेज होता है उससे भरे हुए काम। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, राजा के शत्रुओं के हृदय उनसे छिदेंगे। तो अगेन यहाँ पर राजा का जिक्र किया गया है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है।
तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। अभिषिक्त शब्द जो है वो मसीहा शब्द जो होता है वो एक ही मीनिंग है। जब आप उसे ग्रीक भाषा में या इब्रानी भाषा में देखेंगे तो जहां पर भी अभिषिक्त शब्द आया है वो मसीहा को बताता है। कोई जना पढ़े ये जो लाइन यहाँ पर बोली गई, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। ये सेम लाइन इब्रानियों की किताब पहला अध्याय उसके 8वें और 9वें पद में पौलुस ने कोट करी है। पढ़े कोई, इब्रानियों 1 उसका 8 और 9। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। जी, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ 6 और 7वें में जो राजदंड का जिक्र है और अभिषेक का जिक्र है, एग्जैक्टली यहाँ से उठाकर पौलुस ने वहां पर उसको कोट किया है। पर वहां पर किसके बारे में ये बात हो रही है? लिखा है परमेश्वर के पुत्र के बारे में जिक्र हो रहा है। तो भजन 45 किसकी बात कर रहा है? आज हम और आपको ये अजीब नहीं लग रहा क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमें आगे की कहानी पता है। पर जब आप एक पुराने नियम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप इसको देखें और जिसको नया नियम नहीं पता है या जो यीशु मसीह की कहानी को नहीं जानता है, जब आप उसको ये बात देखें या बताएं तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसकी बात हो रही है। आप उसको समझा सकते हैं। यदि कोई पुराने नियम से आपको मसीहा दिखाने को कहे तो बहुत सारी वर्सेस पीछे के समय में भी मैंने दी हैं। ये एक और जगह है जहां से आप दिखा सकते हैं कि यहाँ जिसकी बात हो रही है वो आगे हमें कौन आदमी है या किसके बारे में बात बताई जा रही है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस, अगर और तेज से सुगंधित हैं। तू हाथीदांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ। तेरी प्रतिष्ठा स्त्रियों में और राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी ओर पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है। पटरानी का मतलब रानी। पटरानी कौन होती है? पहले तो पटरानी बताइए कौन होती है? जब राजाओं की बहुत सारी रानियां होती थी तो रानियों में जो एक जिसको वो सब चीफ होता था। सीनियर जो होती है, सीनियर रानी। हाँ, लेकिन सीनियर का मतलब पहली शादी से नहीं होता। सीनियर का मतलब राजा एस्तर जिस, की बुक। यस, एस्तर की किताब में पटरानी का जिक्र है, बिल्कुल सही। तो राजा की जितनी भी रानियां हैं, राजा उन रानियों में से किसी भी रानी को पटरानी का पद दे सकता है। तो पटरानी विल बिकम द चीफ वन, जो सबसे बड़ी होगी, और फिर बाकी सारी रानियां उसके नीचे आएंगी। पर इनका शादी की सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है बाद में राजा ने किसी से शादी करी लेकिन उसको वो ज्यादा पसंद करता था, उसने उसको पटरानी बना दिया। तो ये पॉसिबल होता है। तो यहाँ जब हम लिखे हैं तेरे दाहिने और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी है, अब हमारे सेंस में न्यू टेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पटरानी कौन है? अगर राजा यीशु मसीह है, दूल्हा यीशु मसीह है, तो पटरानी कौन है? चर्च। जी, कलीसिया। हमेशा पुराने नियम में जब भी आप चर्च का जिक्र पढ़ेंगे, कलीसिया का जिक्र पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको वो रेफरेंस चर्च जैसा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि पुराने नियम में चर्च जैसी कोई चीज ही नहीं थी। वो हमेशा से एक हिडन चीज है। पर जब हम नए नियम में जानते हैं, नए नियम में कई बार हमें बताया गया है जगह जगह पर कि दुल्हन कलीसिया है। तो यीशु मसीह अगर दूल्हा है, और जब अब जहां अभी हमने प्रकाशित वाक्य 19 में पढ़ा कि उस दूल्हे का, उस मेमने का ब्याह हो रहा है, तो उसका ब्याह किसके साथ होगा? दुल्हन के साथ। दुल्हन कौन है? कलीसिया, चर्च की बात हो रही है। तो रानी जो है वो कलीसिया है। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होंगी। प्रजा के धनवान लोग तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। अपने 10वें पद में लिखा है, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। हम अगर चर्च के कॉन्टेक्स्ट में देखें तब भी अपनी पिछली
जिंदगी, पिछला सब कुछ जाता रहा, अब सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया है, अब सब कुछ नया हो गया है। नई सृष्टि, नई जिंदगी की हम अक्सर बात करते हैं। जब भी आप नई जिंदगी, नई सृष्टि, चाहे हम आत्मिक सेंस में इसको लें या आप किसी दूसरे सांसारिक सेंस में भी लें, तब भी जब आप नई चीज की शुरुआत करते हैं तो पुरानी चीजों को खत्म करना जरूरी होता है। आप पुरानी चीजों को साथ लेकर नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसीलिए जब हम नए नियम में उद्धार की भी बात करते हैं तो अक्सर यही बात होती है कि अब पुराना सब कुछ जाता रहा और अब सब कुछ नया हो गया है। स्टार्ट अ न्यू लाइफ फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से एक नई जिंदगी की शुरुआत। जिन पापों पे अब यीशु मसीह ने पर्दा डाल दिया है, जिन पापों को उसने मिटा दिया है, खत्म कर दिया है, जो पुरानी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, उस जिंदगी को वापस उससे जुड़े रहने का अब कोई सेंस नहीं है, अब कोई लॉजिक नहीं है। मैं अक्सर, मेरे मुंह से आपने सुना है, मैं अक्सर कहता हूं कि पीछे के जितने भी कनेक्शंस हैं, जितने तार हैं, उनको काट दीजिए, बर्न द ब्रिजेस। अपने जिस रास्ते से आप आए हैं उस रास्ते को जला दीजिए ताकि पीछे जाने का कोई गुंजाइश ही ना बाकी बचे। ये बातें मैंने कई बार कही हैं। तो प्रीवियस लाइफ को खत्म करना जरूरी स्टेप है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नंबर वन, एक तो हमेशा आपके डाउनफॉल, आपके बैकस्लाइड होने की चांसेस बने रहेंगे। दूसरी, पिछली जिंदगी से बहुत सारे तार ऐसे जुड़े होंगे जो कभी भी आपको झटका दे सकते हैं, खींच सकते हैं। इसलिए पिछली जिंदगी को खत्म करना नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी होता है और होना चाहिए भी। चाहे वो पाप से भरी जिंदगी हो, चाहे वो संसारिक जिंदगी हो, पर जिस जिंदगी को अब आपने छोड़ दिया है, मसीह में आने के बाद अब सब कुछ नया हो गया है। अब कोई भी कनेक्शन उस लाइफ से आपका नहीं रहना चाहिए। उस सब चीजों को, संसार को भूल जाने दे। ये बात संसारिक रूप में भी लागू होती है। आप लोग जो माँ बाप हैं, हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, बुरी लगे, लेकिन फिर भी सत्य है इसलिए बता रहा हूं और एक बिब्लिकल शिक्षा है इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। जब आपकी औलादों की शादियां होंगी, जब आपकी बच्चों की शादियां होती हैं, खास करके लड़कियों की जब शादियां होती हैं और जब वो अपने नए घर में चली जाती हैं, तो उनको अक्सर जो कल्चर है वो ये है कि सारे के सारे घर वाले यही कहते हैं कि बेटा डरना नहीं, कुछ भी जरा सा हो बता देना, हम ऐसी की तैसी कर देंगे। इनकी लड़के के घर वालों को लेकर बात होती है। ठीक है, आप प्यार करते हैं, आपकी सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात, इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन यदि आप अपने बच्चे के परिवार को पनपता हुआ देखना चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो, अगर आप अपने बच्चे के परिवार को खुश देखना चाहते हैं तो उनके लिए उनकी पुरानी जिंदगी के कनेक्शंस को कटना जरूरी है। उनको कैरी करके, उनको लेके अपने साथ में वो अपनी जिंदगी खुशहाली के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि देयर आर मेनी थिंग्स विच आर कनेक्टेड टू द प्रीवियस फैमिली। चाहे वो लड़के की साइड की हो, चाहे वो लड़की की साइड की हो, दोनों साइड से ये इश्यूज हमेशा रहते हैं। सारे घर के शादीशुदा जिंदगी परिवारों के लड़ाई झगड़ों के पीछे के 80% केसेस जो होते हैं वो उनके परिवारों की वजह से होते हैं। या तो लड़के के घर वाले, उनकी कुछ इश्यूज होते हैं, या लड़की के घर वाले उसको लगातार कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। लड़की बात बात पे अपनी मम्मी को, अपने भाई को, अपने पापा को कॉल कर रही होती है, वो वहां से उसको कान भर रहे होते हैं, फिर वो जो कह रहे होते हैं वो उसको अपने घर में इंप्लीमेंट कर रही होती है और घर में कलेश हो रहा होता है। या लड़के के घर में सेम चीज चल रही होती है, लड़के के मम्मी पापा उसको अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, वो लड़की के साथ उनके अकॉर्डिंग ट्रीट करता है और उनमें कलेश चल रहा होता है। ये सारी 80% केसेस में डोमेस्टिक जितने भी चीजें खराब हैं, जितनी शादियां बर्बाद होती हैं, उन सब के पीछे का कारण ये जो इनके पीछे वाले लोग हैं ये होते हैं। पर अगर उनको उनकी जिंदगी जीने दी जाए कि भैया अब ये तुम्हारा परिवार है, अपने लड़ो मरो झगड़ो, चप्पल चलाओ, जूते चलाओ, जो करो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, तुम्हें अपनी फैमिली डील करनी है। यकीन जानिए, साल 2 साल कितना ही कलेशी परिवार हो, वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ भी करें, पर साल 2 साल 3 साल में सारी कहानी लाइन पे आ जाएगी। दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहना सीख जाएंगे, अगर पीछे वालों ने अपने आप को कट कर लिया तो। नहीं तो नहीं। परमेश्वर ने जब शादी का व्यवस्था बनाई थी उत्पत्ति की किताब में, उसने तभी ये कह दिया था, और अब पुरुष अपने माता पिता को, या जो भी शादी के लिए उन्होंने कहा था, और अब ये अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा। दैट वॉज द इंस्टीट्यूशन मेड बाय गॉड व्हेन फर्स्ट ह्यूमन वॉज क्रिएटेड। पर ये आज तक लागू नहीं हो पाया है, अप्लाई आज तक नहीं हुआ। और अगेन वहां पर जो परमेश्वर ने कहा छोड़कर, छोड़ने का ये मतलब नहीं था घर से चला जाएगा या न्यूक्लियर फैमिली रहेगा।
लड़कियां भी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ये बात को समझिएगा, मैं लड़कियों के पक्ष में भी नहीं हूँ, लड़कों के पक्ष में भी नहीं हूँ। लड़कियां भी कई चीजों में बहुत खराब होती हैं, वो शादी होते ही चाहती हैं अपने घर से अलग हो जाए, नहीं, ये भी गलत है, पूरी तरह गलत है। और लड़के भी ऐसे होते हैं कि बस जल्दी से बला कटे और हम यहाँ से निकल लें, नहीं, बाइबल इस बारे में बात नहीं कर रही है, मैं क्रिश्चियन सेंस में बात कर रहा हूँ। नहीं, अलग होने का ये मतलब नहीं घर से अलग हो जाना, अलग होने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोकस, प्राइमरी, अब तुम्हारी प्रायोरिटी बदल गई, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बदल गई है, अब तुम्हारी जो पहलौठे की लिस्ट थी या प्रायोरिटीज की लिस्ट थी, अब वो चेंज हो गई है। अब तुम एक नया परिवार बन चुके हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अब वो एक दूसरे के लिए पहले आती हैं। सारी बाइबल इस बात से भरी पड़ी है। हम नए नियम में भी बार बार देखते हैं, और शादी को लेकर जितने भी जिक्र है, पति पत्नी को लेकर जितने भी जिक्र है, बार बार पति पत्नियों को यही सारी गाइडेंस दी गई, हर बार यही शिक्षा दी गई है। आदमियों को, पतियों को यही कहा गया है कि अपनी पत्नियों से बिल्कुल वैसे प्यार करो जैसे अपने आप से करते हो। अपने आप से करते हो का मतलब मैं खुद, अगर मुझे मुझे चोट लग रही है तो जितना दर्द होगा उतना ही दर्द उसकी चोट पे मुझे होना चाहिए। अगर मेरा दिल दुखने में मुझे चिंता हो रही है कि अगर किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो सेम चिंता मुझे उसके साथ होने पर भी होनी चाहिए। दैट इज इक्वल लव। और उसी लिए पूरी बातें पत्नियों को लेकर भी कही गई। तो ये जो बात है, इसकी गहराई को यदि आप समझ पाए, कभी अगर किसी के लिए काउंसलिंग चाहिए हो या डायरेक्टली आपको सवाल करना हो, आप कभी भी मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। पर इस बात को जितने अच्छे से आप समझ पाएंगे, आपकी अपनी लाइफ में और अब आपके आने वाले समय में आपके बच्चों की शादीशुदा जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होगा, यकीन जानिए। वो खुश रहेंगे यदि ये वाली चीज अप्लाई हो पाई तो। अपने लोगों, अपने माता पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। सोर की राजकुमारी भेंट करने के लिए आई उपस्थित होगी, प्रजा के धनवान लोग तुझसे प्रसन्न करने के लिए यत्न करेंगे। राजकुमारी महल में अति शोभायमान है, उसके वस्त्र में सुनहले बूटे कड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो रानी है, जो दुल्हन है, उसको सुंदर बनाए जाने की बात हो रही है, उसको खूबसूरत बनाए जाने की बात। जी, तो यहाँ पर जो रानी है या जो क्वीन है, उसको सुंदर बनाने की बात हो रही है। इसमें मैंने बताया कि ये ग्लोरिफिकेशन या जो कलीसिया का महिमान्वित होना है, या कलीसिया का महिमा में उसको लाया जाना, उसकी चर्चा करी जा रही है। सो महिमा में कलीसिया कब आएगी? जब हमारा उद्धार होता है। उद्धार के समय मैं पहले ये बातें बता चुका हूँ। जस्टिफिकेशन होता है, जस्टिफिकेशन का मतलब हमें दंड से, पाप के ऊपर जो दंड है, उस दंड से छुटकारा मिलता है। उसके बाद अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम चल रहा है, उस प्रेजेंट टाइम में हमें शुद्धिकरण इसको कहा जाता है, सैंक्टिफिकेशन कहा जाता है, पवित्रीकरण कह सकते हैं। इस समय हम पाप की उस पावर से, उस कंट्रोल से जो हमारे ऊपर है, उससे हम पवित्र आत्मा हमको आजादी दिलाता है और हम पाप के बंधन से छूटते चले जाते हैं। और जब हम मर जाते हैं या मर के जी उठेंगे, या फिर जब पुनरुत्थान होगा और हम बदल जाएंगे, उस केस में तब हम महिमान्वित किए जाएंगे या महिमा में उठाए जाएंगे। सो वो हमारा महिमाकरण होगा। सो महिमा का मतलब ग्लोरी, उसकी अपनी पूरी शान में आना। तो जब हम शान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रानी के उसी शान में आने की बात हो रही है, या क्वीन को उसके उसी रूप में लाने की बात करी जा रही है। जब हम राजा के सामने प्रेजेंट किए जाएंगे, जब कलीसिया राजा के सामने प्रेजेंट की जाएगी, तो वो आपको याद होगा, मत्ती की किताब में एक जगह एक पैराबल है कि जब जो ब्याह का जो घर है, वहां पर जो लोग ब्याह के वस्त्रों में नहीं आए हैं, उनको दंड की आज्ञा दी गई है या सजा दी गई है। वैसे ही जब हम मेमने के ब्याह में हैं और हम तो खुद ही रानी है या क्वीन है या ब्राइड है, दुल्हन है, तो दुल्हन को पूरे अपने गेटअप में आना, पूरे सज सवर के आना कंपलसरी है। और जब हम आत्मिक रूप में सजने सवरने की बात करते हैं, तो हम किसी भी तरह के गुनाह के दाग से या किसी भी तरह की गुनाही जिंदगी से साफ किए जाने की बात कर रहे हैं। तभी हम नेचुरल उस ब्यूटी में आ पाते हैं जिसमें परमेश्वर हमें चाहता है। सो बेदाग और बेझुर्री दुल्हन जिसको कहा गया है, वो उस कलीसिया की बात हो रही है। जब राजा के सामने कलीसिया लाई जाएगी, तो वो पूरी रीति से बेदाग और बेझुर्री होगी। 15वें पद में लिखा है, वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तू सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराएगा। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। तो ये जो 15 से लेके और 17 पद तक का जिक्र है, ये
यीशु मसीह के 1000 साल के जब ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद वो 1000 साल तक पृथ्वी पर राज करेगा। ये उस राज्य के बारे में जिक्र है कि वो पृथ्वी पर पे हाकिम ठहराया जाएगा और उसकी चर्चा सब जगह फैलती चली जाएगी। 46वां अध्याय। सो 46 से 48 तक जो भजन है ये किंगडम ऑफ जीसस या किंगडम ऑफ मसाया, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में है, उस राज्य के बारे में जो राज्य यहाँ पर स्थापित होगा, जो पृथ्वी पर स्थापित होगा। यीशु मसीह का राज्य जब पृथ्वी पे आ जाएगा, सो वहां के टाइम की बात है, मेमने के ब्याह के बाद। पहले हमने देखे 3 अध्याय जो महाक्लेश का समय था। महाक्लेश का समय जब खत्म हुआ तो मेमने का ब्याह हुआ, यीशु मसीह दूल्हा बन के पृथ्वी पर आया, दुल्हन गई, शादी हुई और शादी के बाद अब यीशु मसीह राजा बनकर पृथ्वी पर राज कर रहा है। तो ये 3 भजन उस राजा के बारे में है। तो इनको किंगडम साम्स हम कह सकते हैं या राज्य के जो भजन है हम उनको कह सकते हैं। और ये जब हम पढ़ रहे हैं 46वां, तो इसमें शुरू के जो 3 पद हैं वो उसके सॉरी जब 46वां पढ़ रहे हैं तो ये उसके राज्य के आने का, पृथ्वी पर स्थापित होने के बारे में भजन है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला। यहाँ पर परमेश्वर की बारे में जिक्र है और ये विश्वास कलीसिया को दिलाया जा रहा है, लोगों को परमेश्वर के दिलाया जा रहा है कि परमेश्वर अपने आप में सफिशिएंट है। परमेश्वर के होते हुए आपको किसी से भी भय खाने की या किसी भी संकट में डरने की आवश्यकता नहीं है। हम मसीहियों के साथ, हम ईसाइयों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्रिश्चियन लोग परमेश्वर की सफिशिएंसी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि आप जिस समस्या में हैं, आप जिस परिस्थिति से जूझ रहे हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति में आपसे उसको निकालने के लिए सक्षम है। वो हर परिस्थिति से निकालने में आपको सक्षम है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। पर अक्सर हम लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं। पर यहाँ पर भजनकार इसी बात को दृढ़ता के साथ बोलने की कोशिश कर रहा है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। मार्टिन लूथर को की ये फेवरेट भजन था और उनकी कब्र पे इसकी पहली आयत लिखी हुई है अभी भी। चौथा पद। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बहुत फेमस वर्सेस हैं, बहुत बार कोट की जाती हैं। अक्सर इन बातों को अलग अलग तरीके से बोला और प्रचार किया जाता है, पर ये किस बारे में है? तो नंबर 1, ये भजन यीशु मसीह के राज्य की चर्चा कर रहा है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर होगा उस समय सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नाउ ही इज हियर, और वो राजा है। और जिस नदी का जिक्र हो रहा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, वो नदी या वो जल जो बहता हुआ जल है जो परमेश्वर के आंगन से आता है, दैट इज वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन की बात हो रही है। कई जगह, 3 जगह इसका जिक्र है जहां परमेश्वर के नगर से नदी के बहने का जिक्र है, और हर जगह उसका जिक्र परमेश्वर के वचन के सेंस में है। सो जो नदी है वो परमेश्वर का वचन है, और उसके नगर के बीच में जो कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। सो अगेन ये जब यीशु मसीह पृथ्वी पर यरूशलेम से राज कर रहा है उस जगह की चर्चा हो रही है। पर अगेन इसकी जब प्रचार किया जाता है तो उसको बहुत तरीके से बोला जाता है, पर एग्जैक्टली जिस सेंस में ये लिखा गया है वो परमेश्वर के राज्य के समय की बात है, जो अभी भी होना बाकी है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सो यहाँ पर हम परमेश्वर की, या यीशु मसीह जो राजा बन के पृथ्वी पर है, हम उसकी सुप्रीमेसी, उसके सर्वोच्च होने की बात कर रहे हैं कि वो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। जिस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर राज करेगा
उस समय कोई भी पृथ्वी की राजनीति, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राजा उसके सामने टिक नहीं पाएगा। ही इज अबव ऑल, वो सबसे ऊपर है। और जो 10वें पद में लिखा है, परमेश्वर के राज्य की स्थापना का या अल्टीमेट पर्पस ऑफ गॉड पृथ्वी के लिए यही है, चुप हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं और पृथ्वी भर में महान हूं। प्रेज द लॉर्ड। जी 47 और 48। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। इस देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। वह देश के लोगों को हमारे सम्मुख नीचा करता और अन्य जातियों को हमारे पांव के नीचे कर देता है। वह हमारे लिए उत्तम भाग चुन लेगा, जो उसके प्रिय याकूब के घमंड का कारण है। परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है। समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। राज्य राज्य के रईस इब्राहिम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन ऊंचे पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरीय सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में, जैसा हमने सुना वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा का ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मग्न हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्बटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो 47वें में हम उसकी महिमा का जिक्र पढ़ रहे हैं। अब वो राजा है, राजा बन के गद्दी पे बैठा है। जो आखिरी पद में हमने देखा 47 के आखिर में, राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में है। वह तो शिरोमणि है। सो राज्य के लोग, हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं, आसमान की बात नहीं हो रही है, पृथ्वी की बात हो रही है। तो जब वो यहाँ पर राजा बन के विराजमान है, महाराजा बन के बैठा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। तो अब जब वो महाराजा की गद्दी पे बैठा है, अब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब वो राजा है। राजा के साथ आप कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते। इसीलिए बार बार महिमा का जिक्र लिखा है। परमेश्वर जय जयकार सहित परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। बार बार इसकी बात हो रही है। सो एज अ किंग अब उसको वर्शिप करो, उसकी प्रेज करो, और बार बार उसका जिक्र लिखा हुआ है। सो ये उसका जब राज्य यहाँ पृथ्वी पर है, तब राजा को प्रसन्न करने की बारे में चर्चा है। जब हम 48 में आते हैं, तो 48 का जो समय लिखा है वो या जिस समय के बारे में ये चर्चा हो रही है, वो है यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य के बाद
अ, प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ेंगे तब मैं इस बात को समझाऊंगा। 1000 साल के बाद शैतान को जो 1000 साल तक बंद किया गया है उसको दोबारा से खोल दिया जाएगा कुछ समय के लिए। तो ये उस समय का जिक्र है, 1000 साल के राज के बाद का और उसको खोले जाने के बारे में अ, उस समय का यहाँ पर जिक्र लिखा हुआ है। सयोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी में हर्ष का कारण है। राजाधिराज की नगरी उत्तरी सिरे पर है। सो वो राजा बन के बैठा हुआ है और कहाँ पर बैठा हुआ है? यरूशलेम जायन में बैठा हुआ है या सयोन में वो बैठा हुआ है, उसका जिक्र हो रहा है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो छठे पद में लिखा है, वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। ये जिस बात का जिक्र है, कोई पढ़े प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 9 तक। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 7 से 9। जब यीशु जब मसीह का राज, हजार वर्ष हाँ जी पढ़िए। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैल कर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी। जी, तो ये जिस समय का जिक्र है, जैसा यहाँ लिखा है, वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा की सी पीड़ा होने लगी। तो ये यीशु मसीह के राज के समय की बात हो रही है। तो राज के समय में इतनी सारी ये हड़कंप क्यों मचेगा? तो वो मैंने अभी आपको बताया कि वो उस समय होगा जब शैतान को 1000 वर्ष के बाद फिर से खोल दिया जाएगा। वो फिर से एक बार त्राही त्राही मचाएगा और उस समय वो फाइनल जजमेंट होगा। मसीह उस समय फाइनली उसको दंडित करने पर होगा। तो ये उसका आखिरी समय होगा, इसलिए वो ज्यादा तिल मिलाया हुआ होगा। पर आखिर में जहां पर पद खत्म होता है वहां ये लिखा है, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। गॉड विल बी फॉरएवर, वो हमेशा तक रहेगा। और ये जो भी समय होगा ये फाइनली खत्म हो जाएगा और फिर हम एक नए मंदिर में नए सिरे से नई पृथ्वी पर परमेश्वर के साथ सर्वदा तक रहेंगे। तो ये सातों भजन 42 से लेके 48 तक एक ऐसे समय के बारे में थे, एक ऐसे भविष्यवाणी के भजन थे जो अभी तक आया नहीं है। ये पूरी की पूरी भविष्यवाणियां हैं और एक अच्छे लंबे पीरियड के बारे में है। तो आगे जब भी आप कभी इन भजनों को पढ़ते हैं, अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी सेल्फ स्टडी में पढ़ेंगे तो आपको ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। मैंने इनकी समरी को बताने की कोशिश करी थी कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहे गए हैं। बहुत सी बार जब इनके इन भजनों को हम सुनते हैं या इनका प्रचार सुनते हैं, इन वर्सेस को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो किस बारे में कही गई हैं ये हमें पता होना चाहिए। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, भविष्यवाणी के वचनों के लिए और इन बातों के लिए परमेश्वर जो आप हमें दिखाते हैं, समझाते हैं। कलीसिया के लिए जो आपकी बड़ी योजना है परमेश्वर, एक दुल्हन के रूप में आपने कलीसिया को ग्रहण किया है और वो आपके साथ इस पृथ्वी पर राज करने पाएगी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमको इस संसार की गंध में से, इस भीड़ में से चुन के अपनी दुल्हन के रूप में ग्रहण किया है परमेश्वर। हम सब कलीसियाई रूप से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस बड़े अनुग्रह के लिए, इस बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, इस बड़े मौके के लिए परमेश्वर, इस बड़ी करुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हाँ, आपने हमें अपनी दुल्हन के रूप में, कलीसियाई रूप से हमें एक्सेप्ट किया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे जिन बातों को आज हमने सुना है, पढ़ा है, उन बातों को समझ सके परमेश्वर, और जब भी आगे किसी को बताने या समझाने की बात आए तो हमको याद हो कि हमने तेरे कलाम से क्या सीखा, क्या पढ़ा है, और हमको आगे से जब हम इन बातों को किसी को बताते हैं तो हम इन्हीं कॉन्टेक्स्ट में इन बातों को बता सकें प्रभु। हम सब पर अपने अनुग्रह के हाथ को बना के रख। जब ये बड़ी योजना तूने कलीसिया के लिए रखी है तो होने दे प्रभु कि हम उस योजना के अंतर्गत अपने आप को उस लायक बनाते चले जाएं, अपने कैरेक्टर को, अपनी लाइफ को उस मुकाम के लायक बिल्ड करते चले जाएं परमेश्वर, जो तू हमसे एक्सपेक्ट करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक बात के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने एक ऐसा सहायक हमें दिया है परमेश्वर कि हमारी कितनी भी नाकामियों के बाद, हमारी कितनी भी फेलियर्स के बाद हमेशा पवित्र आत्मा हमें सिखाने, बढ़ाने और उठाने के लिए सर्वदा तैयार रहता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं सब बातों में, सारा आदर, सारी मेहनत, यीशु मसीह नाम से आमीन।
प्रेज